एग्जाम कब होगा, एनटीपीसी के लिए बेस्ट बुक क्या होगा, खास करके कि एनटीपीसी में जो यहाँ पर बच्चे यहाँ पर फॉर्म भरे हैं 12 लेवल और ग्रेजुएशन लेवल, तो क्या दोनों का साथ में एग्जाम होगा या अलग अलग एग्जाम होगा। बच्चे पूरे कंफ्यूज है। कुछ बच्चों के पास तो एनटीपीसी का प्रिपरेशन के लिए बुक नहीं है, एग्जाम फॉर्म आप लोग भर दिए हैं लेकिन अभी तक कोई बुक नहीं है। कोई यूट्यूब से पढ़ रहा है, कोई किसी पेड टीचर का कोर्स लिया है लेकिन उससे संतुष्ट नहीं है, वे ठीक से पढ़ा नहीं रहा है। तो ये सारे डाउट्स इसी वीडियो में आपका क्लियर करेंगे। मैं हूं वैभव शाश्वत और मैं आज आपको बताऊंगा आरआरबी एनटीपीसी 12 लेवल और ग्रेजुएट लेवल का पूरा डिटेल्ड वीडियो। इस वीडियो में स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं कि आप एग्जाम की कैसे तैयारी करें। और मैं इसलिए ये चीज बता पा रहा हूं कि क्योंकि मैंने भी बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब्स एग्जाम दिए हैं, लेकिन होता यह है कि देख लीजिए, एक होता है हाइट मैटर करता है। जैसे आप डिफेंस में भरते हो, आप एग्जाम निकालिए लेकिन अगर आपका हाइट नहीं मैच कर रहा है तो आपका वहां जॉब नहीं हो पाता है, ठीक है। और बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे टाइपिंग टेस्ट बच्चे रिजेक्ट हो जाते हैं, तो मैं भी कहीं कहीं रिजेक्ट हुआ, लेकिन जो मैंने एग्जाम्स क्वालिफाई किए उसके बिहाफ पर मैं आपको बता पाऊंगा कि आरआरबी एनटीपीसी 12 लेवल हो या ग्रेजुएट लेवल हो, आप किस हिसाब से उस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो। जैसे कि आप जानते हो कि आरआरबी एनटीपीसी की जो वैकेंसी 2019 में निकली थी वह करीब आपकी 35,000 थी, ठीक है। लेकिन अभी जो वैकेंसी निकली है ग्रेजुएशन लेवल की 8,000, 12 लेवल की 4,000, अगर दोनों को मिलाएंगे भी तो 12,000 ही होता है, ठीक है। कहाँ 35,000 निकला था, तो वैकेंसी बहुत कम है। तो वीडियो के स्टार्टिंग में ही एक बात मैं बता देता हूं कि जो भी बच्चे ये सोच रहे हैं ना कि कटअप पिछले बार के हिसाब से जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। कटअप पिछले बार के हिसाब से नहीं जाएगा, इस बार कटअप आपका बहुत ज्यादा हाई होने वाला है, ठीक है। इस बात का आपको खास ख्याल रखना है। अब देखिए, आरआरबी एनटीपीसी में आप बच्चों का एग्जाम डेट, मैंने जितने पॉइंट्स बोले हर एक पॉइंट को क्लियर करूंगा कि आपको यूट्यूब से पढ़ना चाहिए, पेड कोर्स पढ़ना चाहिए, सब कुछ क्लियर करेंगे। और यहाँ पर हम लोग बात करें अगर आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम डेट के बारे में, तो यहाँ पर कोई बोल रहा है फरवरी, कोई बोल रहा है मार्च। जैसे मैंने बताया फरवरी, किसी ने बताया मार्च। तो यहाँ एग्जाम डेट देखिए होता कैसे है, जैसे कि आपका जब भी एग्जाम होने वाला रहेगा तो आपको एक महीना पहले एग्जाम डेट रिलीज कर दिया जाएगा, ठीक है। मान लीजिए कि आपका मार्च में एग्जाम होने वाला है, आपका 30 मार्च से, ठीक है। तो आपको 29 फरवरी को, ठीक है, 29 फरवरी को आपको यहाँ पर एग्जाम डेट रिलीज हो जाएगा कि आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम आपका 30 या 31 मार्च से होने वाला है, ठीक है। तो लगभग एक महीना पहले आपको यहाँ पर पता चल गया। जैसे ही आपको पता चला, ठीक, तो यहाँ पर तो एग्जाम डेट रिलीज हो गया। उसके बाद आपका 10 से 15 दिन पहले एग्जाम सिटी आता है और 4 दिन पहले एडमिट कार्ड आता है। तो ये सब आपको खास ख्याल रखना है। और यहाँ पर एक चीज का खास ख्याल रखिए कि मिनिमम आपके पास आरआरबी एनटीपीसी के लिए 2 महीने का समय है, ठीक है। किसी को नहीं पता कि एग्जाम फरवरी में होगा कि मार्च में होगा, लेकिन इतना कंफर्म है हर किसी को कि मार्च तक आपका एग्जाम शुरू हो जाएगा। तो आपके पास ज्यादा समय नहीं है, अगर ढंग से देखें तो 2 महीना है, क्योंकि फरवरी में भी हो सकता है, मार्च में भी शुरू हो सकता है। तो इस 2 महीने में आप आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कैसे कीजिएगा। देखिए, आरआरबी एनटीपीसी में आपका 3 सब्जेक्ट होता है, मैथ, रीजनिंग, जीके। यहाँ पर इंग्लिश आपका होता ही नहीं है। तो अगर आप इंडिया में कहीं से भी हो, ठीक है, आप कहीं से भी हो, अगर कोई तमिलनाडु साउथ तरफ से है, कोई अगर यूपी बिहार तरफ से है, कोई बंगाल तरफ से, आप कहीं से भी किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, किसी भी यूनियन टेरिटरी से बिलोंग करते हो, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप आरआरबी एनटीपीसी के किसी भी रीजन में अप्लाई किए होगे तो आप 100% क्रैक कर लोगे। बहुत ध्यान से सुनना इसको, ठीक है। देखो, आरआरबी एनटीपीसी में जो आपके सब्जेक्ट्स होते हैं मैथ्स, रीजनिंग और जीके, सबसे पहले हम लोग डिकोड करेंगे जनरल नॉलेज को। जनरल नॉलेज को डिकोड कर रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनना है इसको, कहीं कॉपी में लिख लो, ठीक है, आप भूल जाओगे इसको, कहीं कॉपी में अच्छे से लिख लो। जैसे जनरल नॉलेज में, उसको जनरल अवेयरनेस बोलते हैं। तो इस जनरल अवेयरनेस में 3 पार्ट होता है, एक होता है आपका जीके, एक जीके जनरल नॉलेज, एक जनरल साइंस और एक करंट अफेयर, ठीक है। तो सब्जेक्ट का नाम हुआ जनरल अवेयरनेस, उसके अंदर 3 पार्ट, जीके, करंट अफेयर, जीके हो गया, जीएस हो गया और करंट अफेयर। तो ये जो 3 पार्ट है, तो ये 3 पार्ट को मिला के क्वेश्चन आता है। तो सबसे बेस्ट हम बताते हैं यहाँ पर देखिए, अब बच्चा क्या करता है, करंट अफेयर के लिए रोज यूट्यूब पर वीडियो देखेगा, रोज सुबह 1 घंटा करंट अफेयर के लिए वीडियो देख के बर्बाद कर रहा है। जीके जीएस के लिए, जैसे स्टैटिक जीके के लिए पूरा लूसेंट पढ़ने बैठेगा, पूरा लूसेंट पढ़ने के बाद भी बेचारा को कुछ नहीं समझ आता। लेकिन एक चीज मैं बता देता हूँ, अगर कोई लूसेंट को ढंग से पढ़ता है ना तो उसका 100% एग्जाम निकलता है। कोई भी एग्जाम जीके में बहुत अच्छा स्कोर करता है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर जनरल अवेयरनेस में ही 3 सेक्शन आ गए, जीके, जीएस, करंट अफेयर। तो सबसे पहले हम डिकोड करते हैं जीके को, ठीक है। तो जीके में आपका 2 तरह का जीके आता है, ध्यान से समझिएगा, 2 तरह का जीके आता है। एक आपका आता है स्टैटिक जीके, एक आता है आपका करंट जीके। तो स्टैटिक जीके जो है वो, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, स्पीडी पब्लिकेशन का एक बुक आता है, ठीक है, स्पीडी पब्लिकेशन का एक बुक आता है, उसमें आपका स्टैटिक जीके दिया हुआ रहता है। मात्र आप उसको 2 महीना में कंप्लीट कर सकते हैं। फिर आपका आता है करंट अफेयर। करंट अफेयर के लिए भी स्पीडी पब्लिकेशन का ही बुक आता है, कोई प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। 2019 में एनटीपीसी का जो एग्जाम हुआ था, ठीक है, जो बच्चे पढ़ के एग्जाम दिए, एग्जाम निकाले, अभी स्टेशन मास्टर है, कोई
बैंगलोर में पोस्टेड है, कोई मुंबई में, कोई कोलकाता जोन में पोस्टेड है। जहाँ जहाँ बच्चे पोस्टेड हैं एनटीपीसी वाले बच्चे मैं उन्हीं का बता रहा हूँ, ठीक है। उन्हीं से ये पूछा गया है, उन्होंने स्पीडी पब्लिकेशन का पढ़ा था। और करंट अफेयर की बात करें ना, अगर पूरा 1 साल का करंट अफेयर स्पीडी पब्लिकेशन में इस हिसाब से दिया गया है ना कि आप 1 से 1.5 महीने में उसे कंप्लीट कर सकते हैं। 1 से 1.5 महीने में। आपको नहीं विश्वास है, आप बुक दुकान में जाइए, अपने आसपास के किसी भी बुक स्टोर में बोलिए स्पीडी पब्लिकेशन का बुक चाहिए, उसको लीजिए। अभी से नहीं, ये आपका 20 साल पहले से स्पीडी पब्लिकेशन का बुक चलते आ रहा है, ठीक है। रेलवे के लिए, ठीक है। आप अगर पता कीजिएगा, कोई रेलवे में जॉब भी कर रहा है तो जीके जीएस के लिए वही इस बुक को जरूर पढ़ा होगा, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर कि ये बुक तो ले लिए, अब इसको पढ़ना कैसे है। जैसे जनरल नॉलेज मैंने बताया कि जीके में स्टैटिक जीके, करंट जीके, तो आपको ज़्यादा फोकस स्टैटिक जीके पर करना है, ठीक है। क्योंकि जो करंट जीके है, अभी जो करंट में चल रहा है, करंट में तो बहुत कुछ चल रहा है, बहुत जगह इलेक्शंस चल रहे हैं, ठीक है। फिर जाके आपका हर रोज एक घटना हो रहा है, ठीक है। तो आप इतना कोशिश करना ना कि जीके पर इस तरह से फोकस करो कि करंट वाला अगर नहीं भी आ रहा है ना, उसको स्किप करो, छोड़ दो, ठीक है। लेकिन मैथ और रीजनिंग, इसमें तो आपको फुल स्कोर करना होगा ना, फुल के आसपास। तो अब सबसे पहले बात करते हैं मैथ के बारे में। मैथ क्या है, देखो मैथ एसएससी का हो, रेलवे का हो, ठीक है, बैंक का हो। बैंक का सिर्फ अलग है, एसएससी रेलवे एक ही होता है, जनरल कंपटीशन एक ही होता है। तो आप रेलवे का एग्जाम देने जा रहे हो, तो रेलवे का एग्जाम होता कब है, 5 साल में एक बार। रेलवे का एग्जाम 5 साल में एक बार कराया जाता है। तो उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कहाँ से आएगा, पिछला अगर 15 साल में देखेंगे तो तीन को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलेगा। ध्यान से समझो, जैसे रेलवे का ग्रुप डी हो, एनटीपीसी का एग्जाम होगा, मान लो 1 महीना चलेगा, ठीक है। 1 महीना में होते हैं 30 दिन, ठीक है। तो एक दिन में 3 या 4 शिफ्ट लिया जाता है, हम जोड़ लेते हैं कि एक दिन में 4 शिफ्ट लिया जाता है ठीक है। 1 महीने में हुआ 30 दिन, तो यहाँ पर 120, ठीक है, टोटल 120 सेट हो गया, ठीक है। 1 महीना में टोटल 120 सेट क्वेश्चन पेपर हो गया, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका 3 साल का ही मिलेगा, ठीक है। 15 साल जाओगे, 15 साल में 3 बार एग्जाम हुआ ना, तो 120 करके मिलेगा, ठीक है। 400 के आसपास आपको सेट्स मिलेगा। अब देखो किरण पब्लिकेशन का जो बुक होता है ना, आप सोच रहे हो बुक का नाम बता रहे हैं, आपको तो स्टडी मटेरियल चाहिए ना फ्री में। किरण पब्लिकेशन का बुक 300, 350, 400 तक मिलता है, ठीक है। मार्केट में हर बच्चा उसी को पढ़ता है, एसएससी वाला हो चाहे रेलवे वाला। एसएससी का बुक अलग मिलेगा आपको, रेलवे का अलग मिलेगा। रेलवे का एनटीपीसी का किरण का खरीदिए, अभी भी 2 महीना है, खूब जम के बनाइए। रोज 4-4 घंटा मैथ प्रैक्टिस कीजिए, 4 घंटा रीजनिंग कीजिए और 2 घंटा जीके कीजिए। अब आप सोचिएगा हमें 4 घंटा मैथ, 4 घंटा रीजनिंग और 2-1 घंटा जीके क्यों बोल रहा हूँ। मैथ और रीजनिंग ऐसा है, उसमें फुल स्कोर कर लीजिएगा। जीके में क्या गारंटी है कि जो आप पढ़ के गए वही आ जाएगा, महासागर है वो, ठीक है। लेकिन उसमें भी मेहनत करना है, उसमें भी मेहनत करना है, लेकिन लिमिटेड अमाउंट में सब। अब बच्चा क्या करता है कि उसी में 90% दे देता है, मैथ रीजनिंग सोचता है हमको तो मैथ रीजनिंग आए करता है, उसमें कम देता नहीं। उसको और मजबूत कीजिए। जीके ऐसा सब्जेक्ट है ना कि कहाँ से क्या पूछेगा कुछ पता नहीं होता, तो उसमें लिमिटेड समय दीजिए कि हाँ 2 ही घंटा देंगे, उसके बाद जो अगर छूटेगा क्वेश्चन एग्जाम में हम छोड़ देंगे। अब आता है कि आप सबके लिए एक बुक ले लीजिए। किरण पब्लिकेशन का एक बुक आता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करके, ठीक है। उसमें मैथ रीजनिंग जीके सब मिल जाएगा। एक ही बुक लीजिए, 350-400 का पड़ेगा। ये 2 महीना में अगर 350-400 खर्चा ही कर देंगे तो क्या होगा, उसमें आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा पूरा। वो पढ़ने के बाद क्या करना है कि अब आपको टेस्ट करना है अपने आप को कि आप कितना सक्षम है। आप कोई भी टेस्ट सीरीज ऐप, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, नहीं तो बच्चे कमेंट में ये लिख के भेजते हैं कि मैं प्रचार कर रहा हूँ वीडियो में, ठीक है। तो अब किसी का नाम ही नहीं ले, कोई भी टेस्ट सीरीज ऐप ले लीजिए, उसे आप मॉक टेस्ट दीजिए, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी उस समय मिल जाता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वहाँ से भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट देने का कोशिश कीजिए। अब करना क्या है, मान लो कि हम ही एनटीपीसी का तैयारी कर रहे हैं, हम क्या किए रोज 2 मॉक टेस्ट दे रहे हैं। एक मॉक टेस्ट देने में हमको मान लो कि 2 घंटा का समय लग रहा है, तो 2 मॉक टेस्ट देने में हमको 4 घंटा का समय लग रहा है। अब हम उसमें से 1 घंटा उसके एनालिसिस पर स्पेंड करेंगे। एनालिसिस मतलब कि मान लो कि मेरा मैथ है, तो मैथ में हम देखेंगे कि अच्छा रेशियो एंड प्रोपोर्शन का जितना क्वेश्चन आया हम बना लिए, परसेंटेज का जो क्वेश्चन आया उसमें मेरा छूट गया, हमसे नहीं बना, गलत हो गया था, अच्छा परसेंटेज चैप्टर पर ज़्यादा मेहनत कर रहा है। एलसीएम एचसीएफ वाला जो क्वेश्चन है वो हमसे नहीं बना, तो उस पर ज़्यादा मेहनत करना है, ठीक है। तो जो क्वेश्चन बन जा रहा है उस पर ज़्यादा मेहनत नहीं करना, जो क्वेश्चन नहीं बन रहा है उस पर ज़्यादा मेहनत करना है। उसी तरह रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग, अच्छा कोडिंग डिकोडिंग तो पूरा बना ले रहे हैं। ब्लड रिलेशन भी बना ले रहे हैं, ठीक है। तो कोई ऐसा चैप्टर जैसे पजल, सिटिंग अरेंजमेंट हमसे छूट रहा है, एकदम में नहीं आ रहा, चलो सिटिंग अरेंजमेंट जाके मेहनत करना है ताकि हम उससे स्कोर कर पाए। अब जीके में सबसे बड़ा फायदा होता है मॉक टेस्ट देने का। समझो जैसे कि तुम मॉक टेस्ट दे रहे हो जीके में, तो वो जो मॉक टेस्ट दोगे ना, तो वो भी तुमको करंट वाला क्वेश्चन देता है जो कि एग्जाम में आ सकता है, उस हिसाब से वो अंदाजा लगा के ही देता है, ठीक है, कि जो करंट वाला क्वेश्चन आ जाएगा। बहुत बार तो ऐसा हुआ है ना कि आप मॉक टेस्ट रोज 2 को दे रहे हो, 30 दिन में आप 60 को मॉक टेस्ट दिए,
और कभी कभी एग्जाम देने जाओगे ना तो पूरा मॉक टेस्ट वाला क्वेश्चन फंस जाता है। ऐसा हुआ है कुछ बच्चों के साथ। टेक्स्ट बुक जैसा आप टेक्स्ट बुक जो है टेस्ट सीरीज ऐप है, उससे आप टेस्ट सीरीज दीजिएगा ना तो एग्जाम का इंटरफेस के जैसा होता है, और कभी कभी उसका क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हो जाता है, डायरेक्टली रिपीट हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर सबसे मेन दिक्कत क्या आता है ना बच्चों को, बच्चे सोच लेते हैं ज्वाइनिंग तक का, अरे मेरा ज्वाइनिंग कैसे होगा एनटीपीसी में। वो नहीं सोचना है, CBT 1 क्लियर करो। CBT 1 100 मार्क्स का है, किसी भी जोन में अप्लाई करोगे, ठीक है। तो एक होता है कि किसी जोन का चलो 60 भी कट ऑफ चल जाएगा, किसी का 70 भी चल जाएगा, किसी का 80 भी चल जाएगा। लेकिन अगर मैं बताऊं ना, आप किसी भी जोन में अप्लाई किए हो एक सेफ स्कोर के लिए, ठीक है, कि हम सेफ हैं, आप एग्ज़ाम दे के जब आते हो तो आपके मन में होना चाहिए कि हाँ हम सेफ हैं, 100% मेरा कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। आपको 80 प्लस सही अटेम्प्ट करके आना है। अब ये 80 प्लस सही से एक नया चीज़ मेरे मन में आया, पता है ये नया चीज़ क्या है? नॉर्मलाइजेशन। बच्चे सबसे बड़ा गलती करते हैं दुनिया का ये नॉर्मलाइजेशन में। इसको आप लोग इतना आसान समझते हो, नॉर्मलाइजेशन क्या है, इसमें मार्क्स थोड़ा बढ़ के मिलता है, वो सब कुछ नहीं है। यहाँ बहुत बड़ा खेला चलता है नॉर्मलाइजेशन का, जिसके कारण आपको एक बच्चा को नॉर्मलाइजेशन में पता है वह बच्चा लाया था कितना, करीब वो लाया था 60 मार्क्स, ठीक है। उसको 15 मार्क्स ज़्यादा मिला था नॉर्मलाइजेशन में, ठीक है, मतलब उसका 75 हो गया था, और उस समय साउथ तरफ का उससे भी कम में उठाया था, तो वो उसका वहाँ पर CBT 1 क्लियर हो गया था। सोच सकते हैं कि वे लाया था 60 अटेम्प्ट किया, 100 में 60 अटेम्प्ट किया, 60 का 60 सही हो गया उसका, तो उसको नॉर्मलाइजेशन में 15 मार्क्स दिया गया। आप समझ सकते हैं ना, 15 मार्क्स एक्स्ट्रा दिया नॉर्मलाइजेशन में, क्योंकि 60 अटेम्प्ट किया, 60 सही हो गया, 100 में वो 60 छुआ। अब बच्चा का यहाँ क्या पता क्या प्रॉब्लम रहता है, एग्जाम देने जाता है, वो 100 क्वेश्चन में चाहता है कि 100 बना ले, 100 नहीं बना पाता है तो कम से कम 90 या 95 टिक करके आ जाता है। ये सबसे बुरी आदत है। जैसे कि आप 1 नंबर क्वेश्चन बनाए, दूसरा नंबर गए, तीसरा नंबर नहीं आ रहा है ना, तो वहाँ रुकना नहीं है, उसमें ये नहीं लालच करना है कि मार देते हैं सही हो जाएगा। अरे एक तो उसका मार्क्स तो जाएगा ही जाएगा, 1 मार्क्स प्लस उसमें नेगेटिव मार्किंग भी आपका जाएगा, ठीक है। तो इन सब बात को आप नहीं समझ पाते हैं, छोटे मिस्टेक्स करके आप अपना मार्क्स को घटाते जाते हैं। अब मान लो कि आप 100 में से 60 क्वेश्चन आपको आ रहा है, ठीक है, 20 क्वेश्चन आप एक्स्ट्रा मार दिए, तुक्का लगा के, 20 गलत हो गया, तब वो 20 तो गया ही गया, ऐसे तो 60 है। अब उस 60 में से नेगेटिव मार्किंग घटेगा, नॉर्मलाइजेशन का मार्क्स भी नहीं बढ़ेगा। तो ये सब चीज़ तो आप शुरू में सोचते नहीं हो, एग्जाम देने चले जाते हो, तो आपको हर एक छोटा बारीकी का ध्यान रखना है, आपको एक डॉक्यूमेंट का ध्यान रखना है। पता है जब आप एनटीपीसी फॉर्म भरे तो जब आप फॉर्म में जो भी डिटेल दिए 10th के मार्कशीट के हिसाब से, अगर एक भी डिटेल गलत दिए होगे ना तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिजेक्ट कर दिया जा सकता है, आपको सीधा रिजेक्ट कर देगा। और ये क्यों? जब डीवी में 8 गुना बच्चों को बुलाता है, डीवी में वैकेंसी का 8 गुना बच्चा बुलाता है, तो बच्चा को रिजेक्ट करके क्यों भेजता है, ठीक है। अब एनटीपीसी का देखिए, एनटीपीसी जो है इस बार CBT 2 में 15 गुना बच्चा बुला रहा है। कितना? मतलब वैकेंसी का 15 गुना, मतलब जो ग्रेजुएशन लेवल में आपका 8000 वैकेंसी है, तो 15 गुना कितना हो गया? 1,60,000। 1,60,000 बच्चा बुला रहा है, 1,20,000, ठीक है। तो 15 गुना 1,20,000 बच्चा बुला रहा है। वहीं पर अगर देखें 12 लेवल में 4,000 है, ठीक है, तो उसका 15 गुना 60,000, तो 60,000 बच्चा बुला रहा है 12 लेवल में। 12 लेवल में जो आपकी वैकेंसी है 4,000 है, उसका 15 गुना कितना हुआ? 60,000 बच्चा CBT 2 में बुला रहा है, तो आपको वो 15 गुना में पहुंचना है, ठीक है। आपको ये नहीं सोचना है कि वैकेंसी इतना कम है, आप उस 15 गुना में किसी तरह पहुंचिए, ठीक है। उस 15 गुना बच्चा को जो बुलाया जा रहा है, क्योंकि मेन मेरिट जो बनेगा CBT 2 पर बनेगा, ठीक है। इस बार वेटिंग लिस्ट का भी तो फॉर्मूला है, ठीक है, कि मतलब मान लो कि आपका CBT 2 120 मार्क्स का होगा, जिस पर फाइनल मेरिट बनेगा, तो उस फाइनल मेरिट में मान लो कि आप 120 में से आप ला रहे हो 90, कट ऑफ गया 95, कट ऑफ 95 गया, आप 90 ही ला रहे हो, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन आपको वेटिंग लिस्ट में रखा जाएगा। कोई बच्चा अगर सिलेक्शन नहीं लेता है तो उसके बदले आपका हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत तरह का यहाँ पर इस बार एनटीपीसी में सुधार लाया गया है। वहीं पर अगर बात करें, जितने भी बच्चे आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो उन सभी को मैं बताऊंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट दीजिए। अब किसी भी टेस्ट सीरीज पर दीजिए, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा टेक्स्ट बुक, क्योंकि वो थोड़ा ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, और सबके मुकाबले ज़्यादा बेहतर है, कम पैसा में ज़्यादा देता है। अभी शायद उस पर 30 तारीख तक ऑफर भी चल रहा है, ठीक है। आप उसमें मेरा कूपन कोड VASH वर्ष डालिएगा ना, वो दिखा रहा है 499। जब आप जाइएगा ना टेक्स्ट बुक पर, तो 1 साल का दिखा रहा है 499 पास प्रो, ठीक है। उसमें आपको मॉक टेस्ट सब कुछ मिलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, PDF सब उसमें 499 दिखा रहा होगा। जब उसमें मेरा कूपन कोड VASH वर्ष, ठीक है, याद रखिएगा VASH वर्ष डालिएगा, तो 12% ऑफ होके आपको 439 में ही मिल जाएगा, ठीक है।
और इसका जो लिंक है कम्युनिटी का, देखिएगा कम्युनिटी में मैंने डिस्क्रिप्शन, कम्युनिटी जो मैं पोस्ट करता हूँ उसमें मैंने इसका लिंक डाला हुआ है। ऐसे आप डायरेक्ट आप मेरा कूपन कोड भी ऐसे वर्ड डालिएगा तब भी वो एक्टिवेट हो जाएगा। देखिए ध्यान से समझिए एक चीज़ को, आप आरआरबी एनटीपीसी में, ठीक है, मात्र जो वैकेंसी है ग्रेजुएशन लेवल में मात्र 8000 वैकेंसी है, ठीक है। बच्चे कितना अप्लाई किए हैं, बहुत ज़्यादा, लाखों में बच्चे अप्लाई किए हैं, ठीक। तो ये जो लाखों में बच्चे अप्लाई किए हैं तो 8000 का सिलेक्शन होगा, वो 8000 उन्हीं बच्चों का होगा जो सीरियसली होंगे, जो आरआरबी एनटीपीसी के अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। अब जो बच्चे यहाँ पर कमेंट में ये लिख के भेजते हैं कि अरे अभी तो एग्ज़ाम नहीं आया, हमें तैयारी करने के लिए क्यों बता रहे हो, कुछ बच्चे तो ऐसा लिख के भेज रहे हैं कि 2 महीना में उतना मोटा बुक कैसे पढ़ लेंगे किरण पब्लिकेशन का। अरे 2 महीना में क्या, बच्चे एक महीना में पढ़ लेते हैं। आपको क्या है, अभी आपको अगर सिर्फ एनटीपीसी का शिद्दत से तैयारी कर रहे हैं तो आपका एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 24 घंटे में क्या आप 16 घंटा भी नहीं दे सकते, ठीक है, 12 घंटा भी नहीं दे सकते। अगर आप 12 घंटा भी देते हैं बहुत है, बाकी आप अपना टाइम यूटिलाइज कीजिए। इस हिसाब से अगर आप आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी करेंगे, क्योंकि फिर आपको मौका नहीं मिलेगा। आरआरबी बोला है कि हम साल निकालेंगे, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। वो अगला साल का कैलेंडर निकाल दिया तो क्या लगता है कि वो साल टाइमली एग्जाम ले लेगा ऐसा नहीं होता है, ठीक है। वो उतना फास्ट भी अपना आरआरबी नहीं है, अपना रेलवे उतना फास्ट नहीं है। रेलवे का वैकेंसी जो है 2019 वाला अभी तक ज्वाइनिंग ले रहा है, आपको पता है कि नहीं। रेलवे ग्रुप डी का आपका जो 2019-18 का वैकेंसी अभी तक आपका ज्वाइनिंग चल ही रहा है। तो रेलवे बहुत स्लो है, ठीक है। एक मौका मिल रहा है, उसको अच्छा से यूटिलाइज कीजिए, अच्छा से सिलेक्शन लीजिए। और उसके अलावा कोई भी दिक्कत होता है नीचे कमेंट कीजिए, पूछिए, आपको आंसर मिलेगा, थोड़ा लेट से मिलेगा लेकिन जरूर मिलेगा। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।